हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू यूज़फुल न्यूज़। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डीडी फ्री डिश की। साथियों, आप सभी को पता है कि डीडी फ्री डिश के विरुद्ध विभिन्न षड्यंत्र रचे जाते रहे हैं। डीडी फ्री डिश की रीच को कम करने का प्रयास किया जाता रहा है, डीडी फ्री डिश को बंद करवाने का प्रयास किया जाता रहा है, लेकिन डीडी फ्री डिश आज भी बना हुआ है। और डीडी फ्री डिश को एड्रेसेबल सिस्टम अर्थात इनक्रिप्टेड मोड में लाने के लिए बार बार कहा गया, बार बार ट्राई को आवेदन दिए गए। फलस्वरूप ट्राई ने भी कहा था कि डीडी फ्री डिश को एड्रेसेबल सिस्टम बनाया जाना चाहिए। तो साथियों, इसी बारे में खुलकर बात की प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी जी ने। और साथियों, उन्होंने इस बारे में पूरा जो है आरंभ से लेकर अंत तक बताया कि डीडी फ्री डिश एड्रेसेबल सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया, क्या कोई टेक्निकल रीज़न है या क्या कारण है। तो इसी बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि डीडी फ्री डिश को एड्रेसेबल सिस्टम या एन्क्रिप्टेड मोड में क्यों नहीं लाया जा रहा, एन्क्रिप्टेड मोड में लाने से क्या होगा और क्यों नहीं किया जा रहा है। ये सब कुछ ये आपको बताएंगे विस्तार के साथ। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, डीडी फ्री डिश पर लगातार षड्यंत्र होते रहते हैं। कई बार केबल ऑपरेटर एसोसिएशन, तो कभी डीटीएच ऑपरेटर एसोसिएशन, तो कभी चैनल डीडी फ्री डिश के विरुद्ध चले जाते हैं, आवेदन देते हैं ट्राई को, भारत सरकार को, और विभिन्न प्रकार के चेंजेस होते रहते हैं। जैसे अभी एक नया नियम जुड़ा है कि कोई भी पेड चैनल डीडी फ्री डिश पर नहीं बना रह सकता। लेकिन साथियों, परिणाम ये हुआ कि जो भी पेड चैनल डीडी फ्री डिश पर आते थे वो सभी फ्री टू एयर होकर डीडी फ्री डिश पर आ गए। तो गौरव द्विवेदी जी ने यही कहा कि यदि इन चैनलों को फ़ायदा नहीं होता तो वो अपने चैनल डीडी फ्री डिश पर नहीं लाते। अर्थात डीडी फ्री डिश चैनलों की वृद्धि में रुकावट नहीं, बल्कि उन्हें बड़ी संख्या में दर्शक देता है। द्विवेदी जी ने बताया कि डीडी फ्री डिश को एड्रेसेबल सिस्टम इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि ऐसा नहीं है कि डीडी फ्री डिश के पास कोई टेक्निकल कमी है, बल्कि ये एक डीडी फ्री डिश की पॉलिसी का हिस्सा है। वर्ष 2000 के आसपास जब डीडी फ्री डिश के बनाने के बारे में तैयारी चल रही थी, तो उस समय कैबिनेट की मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था कि इसे एड्रेसेबल नहीं बनाया जाए। कारण यह है कि जब भी कोई सिस्टम एड्रेसेबल बनता है, कोई डीटीएच, अब दोस्तों पहले एड्रेसेबल सिस्टम की बात करें तो ऐसी रीच जिसमें जैसे आप कोई प्राइवेट केबल या डीटीएच का बॉक्स लेते हैं तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, आपका एक अलग से नंबर होता है। तो जो ऑपरेटर होता है उसके पास पूरी जानकारी होती है कि उसके कितने चैनल हैं, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसके चैनलों को अन्य कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप जिंग जो बॉक्स है, या फिर डिश टीवी है, या फिर टाटा प्ले है, या ऐसे और कोई सन डायरेक्ट है, इन सभी के चैनल आप नहीं देख सकते फ्री टू एयर। लेकिन हाँ, डीडी फ्री डिश के चैनल आप देख सकते हैं। तो द्विवेदी जी ने यही बताया कि एड्रेसेबल सिस्टम डीडी फ्री डिश को इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो देश के आखिरी नागरिक तक अच्छे से अच्छा मनोरंजन फ्री में प्रदान करना है। हम ऐसे लोगों के लिए कार्य करते हैं, विशेषकर, ऐसे तो सभी के लिए कार्य करते हैं, लेकिन विशेषकर उन लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है कि वो पेड डीटीएच देख सकें। और ऐसे में यदि डीडी फ्री डिश को एड्रेसेबल बनाया जाएगा तो इससे प्रॉब्लम उत्पन्न होगी, चाहे वो फ्री टू एयर के रूप में ही हो। क्योंकि जब एड्रेसेबल सिस्टम बनाया जाएगा तो उन्हें एक्स्ट्रा खर्च करना होगा, और कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम जो है वो डीडी फ्री डिश के दर्शकों को होगी, और उन्हें बचाने के लिए ही, अर्थात उन्हें डीडी फ्री डिश के साथ बनाए रखने के लिए ही जो है इसे एड्रेसेबल नहीं बनाया जा रहा। ऐसा नहीं है कि डीडी फ्री डिश को कभी एड्रेसेबल नहीं बनाया जाएगा, हो सकता है भविष्य में ऐसा हो, लेकिन अभी उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है डीडी फ्री डिश ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि डीडी फ्री डिश का जो बॉक्स है वो उस पर इनक्रिप्टेड चैनल नहीं दिखाए जा सकते हैं, दिखाए जा सकते हैं, और ये सब कुछ संभव है, लेकिन केवल डीडी फ्री डिश के दर्शकों की भलाई के लिए प्रसार भारती यह निर्णय ले रहा है। इस कारण से आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। डीडी फ्री डिश के लिए एड्रेसेबल सिस्टम नहीं आ रहा है अभी। एड्रेसेबल सिस्टम के अंतर्गत होगा ये कि आपको डीडी फ्री डिश का एक पर्टिकुलर बॉक्स लेना होगा। जैसे अभी आप जाते हैं और किसी भी कंपनी का बॉक्स खरीद कर ले आते हैं, उसमें आप डीडी फ्री डिश के चैनल देख लेते हैं। लेकिन यदि डीडी फ्री डिश एड्रेसेबल सिस्टम बनेगा तो फिर एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर ये होगा, और पर्टिकुलर कंपनी जो है वो अपना जब माल बेचेगी तो कीमत बढ़ाकर बेचेगी। जैसे अभी आपको बहुत सारे जब बॉक्सेस मिलते हैं मार्केट में, तो सभी कंपनियों को अपना माल बेचना होता है,
तो वो कीमत कम रखती है। लेकिन यदि डीडी फ्री डिश का बॉक्स किसी एक विशेष कंपनी के पास होगा, विशेष कंपनी के पास अधिकार होगा, तो वो अपने एकाधिकार का प्रयोग करके अधिक कीमत रखेगी। और जो MPEG-4 बॉक्स अभी आपको लगभग 700 रुपये से 1500 में मिलता है, वो हो सकता है 2500 से 4000 के आसपास मिले। तो इन्हीं सब समस्याओं से बचने के लिए डीडी फ्री डिश को अभी तक एड्रेसेबल नहीं बनाया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये पॉलिसी का हिस्सा है, अर्थात हमारा जो लक्ष्य है वो भारत के प्रत्येक नागरिक तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को पहुंचाना है, और हम उसमें कोई भी बाधा नहीं डालना चाहते हैं। यदि एन्क्रिप्टेड मोड लागू किया गया तो इसमें बाधा आएगी, और अभी इसका सही समय नहीं आया है, इसलिए अभी हम इसको जो है वो एड्रेसेबल सिस्टम नहीं बनाने जा रहे। जहाँ तक पैसे की बात है तो जीवन भर यह फ्री ही रहने वाला है, इसके लिए कभी भी आपको पैसे नहीं देने होंगे। तो साथियों, आशा है आप जानकारी समझ गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि क्यों डीडी फ्री डिश को एड्रेसेबल नहीं बनाया जा रहा है। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चैनलों के और या DTH केबल की किसी भी प्रकार की प्रगति में डीडी फ्री डिश रुकावट नहीं है। यदि ऐसा होता तो प्राइवेट चैनल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आते। तो बस यही इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए थे दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।